फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? व्हेन ए कार रन्स द इंजन ऑफ द कार जनरेट्स ए फोर्स विच डिस्प्लेस द कार। तो देखो, जब कार दौड़ती है तो इंजन जो एक फोर्स जनरेट करता है जिससे कार डिस्प्लेस हो जाती है। In other words, work is done by the car. This work is done on the expense of fuel. Fuel provides the energy needed to run the car. Had the petrol tank been empty, car could not be run. The conclusion is that if there is no source of energy, no work will be done. कार रन हो रही है, इंजन जो है एक फोर्स जनरेट कर रहा है। तो ये फोर्स जो इंजन जनरेट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? फ्यूल की वजह से। फ्यूल के कारण यहाँ कार रन हो रही है और कह सकते हैं वर्क हो रहा है। बट यदि कार में फ्यूल नहीं होगा, पेट्रोल टैंक बीन एम्प्टी, कार कुड नॉट बी रन। उस कंडीशन में वर्क नहीं होगा। नो सोर्स ऑफ एनर्जी, नो वर्क विल बी डन। यानी कि एनर्जी का सोर्स जो है यहाँ वो वर्क करवा रहा है। एनर्जी जो है हमें फ्यूल से मिल रही है। फ्यूल नहीं होगा और कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो नो वर्क विल बी डन। यहाँ कोई वर्क नहीं होगा। उस कंडीशन में कोई वर्क यहाँ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क हैज़ एनर्जी। वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टीम पुशेज अप द लीड प्लेस्ड ऑन द बॉइलिंग वाटर कंटेनर। इट मीन्स द स्टीम हैज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी कि यहाँ स्टीम जो है वर्क करने की कैपेसिटी रखती है। The work done by the steam on the lead is equal to the energy of the steam. भाई स्टीम में जितनी एनर्जी होगी उतना ही यहाँ पे क्या होगा? वर्क होगा। Definition of energy: the capacity of doing work by the body over an object is known as energy of the body over the object. तो हम कह सकते हैं the capacity of doing work by the body is known as the energy of the body. Energy is a scalar quantity. Energy एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या है? जूल है। CGS ऑफ एनर्जी इज अर्ग। CGS सिस्टम में जो है, CGA में सिस्टम में जो है एनर्जी की यूनिट जो है वो अर्ग होती है। क्लियर? और 1 जूल जो है, 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। देखो 1 जूल जो होता है, 1 जूल जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है। और 1 न्यूटन मीटर जो है वो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। 1 मीटर जो है वो 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्लियर है? सम अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी: 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 किलो जूल जो है यहाँ वो जो है 1000 जूल के इक्वल होता है। 1000 जूल के इक्वल होता है। और 1 कैलोरी जो है वो
4.186 जूल के इक्वल होती है, और 1 किलोवाट जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है, जूल के इक्वल होगा। अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको, यहाँ 1 जूल जो है मैंने कहा 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है, और 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 मीटर जो है वो 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू हो गया 10⁵ डाइन और इंटू 10⁻² मीटर। ऐड किया, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, 10⁵ प्लस 2 इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखो मैंने कहा आपको 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 इंटू 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जूल जो होता है ना वो वाट सेकंड होता है, तो किलोवाट आवर को हम वाट सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 इंटू 1000 इंटू 1 आवर में जो है 3600 सेकंड होते हैं। मल्टीप्लाई किया 36, ठीक है, इंटू 10⁵ वाट सेकंड। मैंने यहाँ 3 पॉइंट यूज कर लिया, तो यहाँ पावर 10 पे पावर इंक्रीज होगी, 1 पावर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया 10⁻6 जूल। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है। फर्स्ट केमिकल एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, कोल, चारकोल, CNG, LPG आर फ्यूल्स which are rich in chemical energy. The energy released during chemical reactions is known as chemical energy. भाई केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। हीट और थर्मल एनर्जी, द एनर्जी possessed by a body due to its temperature is called heat energy. This energy is related to the kinetic energy of the constituent particles, for example atoms, molecules, etc. of the body. Light energy, the energy which produce sensations of vision in our eyes is called light energy. Electrical energy, the energy of moving electrons in a conductor connected with the battery is known as electrical energy. भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कंडक्टर में क्या है, एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण बनती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड बाय द न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फिजन और फ्यूजन प्रोसेस इज नॉन एज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर जो है एटम के फिजन होता है यानी कि टूटते हैं, फ्यूजन का मतलब जुड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड और पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। स्पीड के कारण, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। जैसे आपने देखा होगा डैम्स में वाटर फिल होता है, वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब डैम का वॉल्व खोल के वाटर को फ्लो कराया जाता है, बहाया जाता है, तो वाटर रन करता है, उस कंडीशन में मूव करता है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो डैम में जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गई, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी यहाँ वर्क करती है, और
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट होती है, जनरेटर आगे कनेक्ट होता है। अब देखो नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, a moving body is capable of doing work. For example, when a moving ball hits another stationary object like a small wooden block, then the wooden block is displaced from its position. Hence, moving object has energy which is known as kinetic energy. यहाँ पे कहा भी जैसे एक मूविंग बॉडी है ना, वर्क करने की उसमें कैपेसिटी है। अब इस पर एक बॉल से हिट किया जाता है तो वो क्या होगा, वुडन ब्लॉक मूव करेगा, वहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा, पोजीशन उसकी चेंज होंगी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ एनर्जी विच इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। Definition: the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. For example, a moving car or moving bus or running train. ठीक है, मैंने कहा रनिंग यानी मूव करते हुए जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी, उन सब में काइनेटिक। फ्लोइंग वाटर, बहते पानी में काइनेटिक एनर्जी है। ए मूविंग बॉल और एनीथिंग विच इज मूव्स हैज़ काइनेटिक एनर्जी, जो मूव कर रहे हैं उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। स्टूडेंट्स यहाँ देखो ये दिखाया गया है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमें प्रदर्शित करना है यहाँ। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी पोजीशन है ए। कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा जो है वो ए पोजीशन पे है, और इस कंडीशन में जो है इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि इनिशियल पोजीशन में ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। और रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 होगी, रेस्ट में अभी। ठीक है, अब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया F, और इस फोर्स के कारण ये क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, और मूव करके ये आ जाता है पोजीशन बी पर। अब ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था, अब कहाँ आ गया, पोजीशन बी पर आ गया। किसके कारण, अप्लाइंग फोर्स। हमने जब फोर्स अप्लाई किया तब ऐसा हुआ है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी यू थी जो कि 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, वी। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, वी। अब पहले ये पोजीशन ए पे था, अब पोजीशन बी पे आ गया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस, यानी कि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस कंडीशन में यहाँ वर्क भी हुआ है, यहाँ वर्क भी हुआ। सपोज इनिशियली द बॉडी ए इज द रेस्ट, ये रेस्ट में है शुरू में, और उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी 0 है। लेट ए फोर्स बी, अब देखो यहाँ बी पर कब आएगी ये, जब हम इस पर फोर्स एफ अप्लाई करेंगे। तो लेट ए फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, सो दैट द बॉडी अटेन्स ए वेलोसिटी वी। बॉडी ने वेलोसिटी वी यहाँ ली आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एस, और उसने डिस्टेंस जो कवर की वो क्या थी, एस थी। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2as। अब देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी तो हमने 0 रखा, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2as के। तो s इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2a, यानी 2a इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, s इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2a। इक्वेशन फर्स्ट इसे नेम दे दिया, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, एम ए होता है। फोर्स इक्वल टू एम ए, एम मास है यहाँ, ठीक है। अब देखो एफ इक्वल टू एम ए हो गया, इसे हमने इक्वेशन सेकंड कह दिया, इसे हमने इक्वेशन सेकंड। वर्क यहाँ हुआ है तो द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द बॉडी इज, वर्क कितना होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से, तो हमने इसको इक्वेशन 3 नेम दे दिया। क्लियर है क्या, एनी डाउट। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन हमने यहाँ बना ली, क्लियर है।
अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट से एस की वैल्यू और सेकंड से एफ की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ इक्वेशन थर्ड जो थी वो क्या थी, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वेशन सेकंड से एफ की वैल्यू एफ इक्वल्स टू एम ए यहाँ रख दिया, और फर्स्ट से एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टू ए था, तो एस की प्लेस पे से रख दिया। क्लियर, ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा एम वी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा अब 2। तो वर्क इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ वर्क किस एनर्जी ने किया, काइनेटिक एनर्जी ने किया। तो यहाँ जो वर्क हुआ है वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ वर्क किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के, ये इक्वल हो गया किसके, 1/2 एम वी स्क्वायर के। किसके इक्वल हो गया, 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ जो है काइनेटिक एनर्जी को ई के से रिप्रेजेंट किया गया, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। अब देखो 1/2 एम क्या है, यहाँ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। वी क्या है, यहाँ स्पीड ऑफ द बॉडी। तो स्पीड ऑफ द बॉडी का क्या है, स्क्वायर है। तो एम वी स्क्वायर को 1/2 इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पीड ऑफ द बॉडी का स्क्वायर। क्लियर है। तो सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम द इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 एम वी स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी जो होगी बॉडी की वो ऑलवेज ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एज मास एम, क्यों होगी, एज मास कैन नेवर बी नेगेटिव, मास कभी नेगेटिव नहीं होगा। एंड स्क्वायर ऑफ ए रियल वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब देखो एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, गिवन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन, यह यहाँ जो दिया है, यानी कि m इक्वल्स टू 15 kg, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बाय द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी जा रही है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, m कितना दिया हुआ है 15 kg, v 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करवाया गया, ई के हमें फाइंड करना, तो ई के इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 एम कितना है 15 रख दिया, इंटू वी स्क्वायर, वी इंटू वी, तो 4 इंटू 4, 2 1 टाइम, 4 से 2 टाइम्स, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120 जूल, 120 जूल। देखो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, ई के इक्वल्स टू वर्क हुआ है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्या होगी, जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। स्टूडेंट्स यहाँ एम जो दिया हुआ है वो केजी में होगा, ठीक है। वी वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में होगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, न्यूटन मीटर जूल होता है, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, फिर मीटर है तो मीटर ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन। मैंने बताया न्यूटन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। हमने यहाँ किलोग्राम मीटर सेकंड एस -2 है तो माइनस के 2 हो गए ऐड होते, और ये मीटर ऐसे कैसे, यानी कि 120 न्यूटन मीटर हो गया ये, फिर आगे मीटर है,
ठीक है। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, तो हमने लिख लिया 120 जूल। क्लियर, इस प्रकार से लिखा गया है यूनिट को। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमेरिकल दिया हुआ, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, ठीक है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। गिवन, सबसे पहले मैंने बताया आपको गिवन लिखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ हमें दिया क्या है, m इक्वल्स टू 1500 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u है 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, v है 60 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो जूल में आएगा, और जूल में जो यूनिट यहाँ होगी मास किलोग्राम में होगा, बट डिस्टेंस जो है वो मीटर में होनी चाहिए और टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए। तो इस किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। क्लियर है, या कह सकते हैं हमने आवर को मिनट में कन्वर्ट किया 60, फिर मिनट को सेकंड में, तो 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 3600 सेकेंड होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर के, और 1 आवर किसके इक्वल है, 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 3600 सेकेंड के। कन्वर्ट कर देंगे हम इसको। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर था, तो यहाँ 30, ये था 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 30 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 30 किलोमीटर को उठाने के लिए हमने इंटू 1000 मीटर कर दिया यहाँ, ठीक है। ये 1 आवर है, 1 है यहाँ इसके साथ, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 सेकेंड कर दिया। स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 टाइम, ये 2 टाइम। क्लियर, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गई, 1 टाइम, ये 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, ऊपर क्या था मीटर, नीचे क्या है सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। सिमिलरली द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हमने 60 किलोमीटर पर आवर था ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, किलोमीटर उठाने के लिए 60 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये मीटर हो गया। अब नीचे 60 इंटू 60, ये सेकंड हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 0 से 0, ये 50 और ये 3, तो ये क्या हो गया 50/3, 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। देयरफॉर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, अब यहाँ हमने कार की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ फाइंड कर ली, तो वो कितनी आएगी, हमने वैल्यू पुट की m 1/2 m 1500 किलोग्राम इंटू यू स्क्वायर 25/3 इंटू 25/3, 2 टाइम्स हम यहाँ इसको लिख लेंगे। क्लियर है। अब हमने इसको सॉल्व किया, 1 टाइम 750 हो गया ये, ठीक है। 750 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 25/3 इंटू 25/3 से। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया, 156,250/3, ऊपर वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको 3 1 टाइम और इसको 25
0, 250 ये हो गया इंटू 625, ठीक है। 250 को मल्टीप्लाई किया 625 से, तो ये आ गया 156250 अपॉन ये 3। क्लियर है। अब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके, डिवाइड करेंगे 5 2, भाई हमने 156250 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है। 3 5 जा 15, 6 3 2 जा 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 में नहीं जा रहे, 1 और उतारिए, 5 और लिए साथ में, तो यहाँ पर क्या हो गया 0, ठीक है। 25 को 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, ठीक है। बच्चा कितना 1 0 10, 3 3 जा 10, 1 पॉइंट फिर 33, यानी 520 एड 3.33 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार फाइंड किया हमने, फिर वही 1/2 इंटू 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3 स्क्वायर है, ठीक है। 1 टाइम 750, क्लियर है। 50 को 50 से किया 2500, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 3 1 टाइम 250, क्लियर है। 250 को हमने 2500 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 625000। इसको डिवाइड किया इस 3 से, तो कितना आया देखो, डिवाइड करने पर 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 2 में नहीं जा रहा, एक और उतारेंगे 0, ठीक है। 25 3 8 जा 25, 1 0 लगते 10 3, ठीक है। फिर 10 3, फिर 10 3, ठीक है। फिर पॉइंट लगाएंगे, अब 0 नहीं आगे, पॉइंट लगाया 3 3, ठीक है। 208333, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो फर्स्ट हमने इनिशियल जो वेलोसिटी निकाली थी, अब उसमें से इनिशियल भी आ गई हमारे पास, फाइनल भी आ गई, तो वर्क डन जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है उसके इक्वल होता है। तो दस द वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितना चेंज हुआ, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इक्वल्स टू, फाइनल जो है वो 2,08,333 2,08,333.33, ठीक है, माइनस इनिशियल कितनी थी, इनिशियल जो थी वो 52,083 083.33 है, 0.33। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, ये सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया 1,56,250 जूल। इसका आंसर होगा, ये आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ ना करके यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वस टू लगा सकते हैं, वर्क इक्वस टू 1/2 mv² माइनस u स्क्वायर से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी थी फाइनल वेलोसिटी के लिए तो उसको अलग निकाल लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। इनिशियल वेलोसिटी रखकर जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें इनका डिफरेंस आ गया। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ में मिल गया। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स। अब लेते हैं स्टूडेंट्स
आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके यहाँ, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हमें इसमें लिखना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, द एनर्जी सेड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। भाई जो गति के कारण जो एनर्जी होती है, मोशन के कारण, मूव करने के कारण जो एनर्जी होगी वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 25 जूल, what will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? स्टूडेंट्स यहाँ हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, गिवन में लिखेंगे, गिवन काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू 25 जूल। फिर हमें वेलोसिटी v दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स हम इनसे मास फाइंड कर लेंगे, ठीक है, मास आ जाएगा। फिर वेलोसिटी ये चेंज करने को हमें कह रहा है क्वेश्चन, डबल वेलोसिटी जो दी हुई 5 मीटर पर सेकेंड, इसको डबल करके जो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। फिर वेलोसिटी को ट्रिपल करके हम जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv², राइट। तो m इक्वल टू क्या होगा, ये ई के इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स, ई के काइनेटिक एनर्जी को ई के से लिखते हैं अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ, mv² इक्वल टू क्या हो गया, mv² इक्वल टू, mv² को 1 से किया 2ek हो गया, 2ek। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2 इंटू ek अपॉन v² हो गया। 2 अपनी प्लेस पे, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दी हुई 25, v 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर है, 5 इंटू 5 25, 25 से 25 कैंसिल, 2 kg। m की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली 2 kg, 2 kg यहाँ m आ गया हमारे। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है हमें, व्हेन वेलोसिटी क्या कर दी जाए, डबल, तो 5 इंटू 2 यानी 10 मीटर सेकेंड पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड कर दी गई। तो ई के इक्वल टू 1/2 mv², 1/2, ठीक है। यहाँ हमने रखा 1/2, मास 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 जूल। सेकंड कंडीशन क्या थी, वेलोसिटी क्या है, ट्रिपल है, 3 टाइम्स है उसकी, 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। ई के इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 m की वैल्यू 2 इंटू v की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। यहाँ ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, देखो यहाँ ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू v², 15 इंटू 15, इसने एक साथ रख दिया यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके 2 to 5 कर दिया। 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 to 5 एक साथ कर दिया, कंफ्यूज ना हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 to 5 जूल। तो यहाँ v² एक साथ रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी हम यहाँ करेंगे 11.5। देयर आर मैनी सोर्स ऑफ एनर्जी, लिस्ट देम। फॉर एग्जाम्पल टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा यहाँ हम ले सकते हैं। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप हाउ सर्टेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन, टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। अब ये कह रहा है, आर देयर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू द सन, यस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर नॉट ड्यू टू द सन, ये हमें सन से नहीं मिलती है, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स 11.6, टेक ए हैवी बॉल। इस एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स बताया गया है वो हाइट को लेकर किया गया है। यहाँ
Drop it on a thick bed of sand. A wet bed of sand would be better. Drop the ball on the sand bed from height of about 25 centimeter. ठीक है, 25 centimeter. The ball creates a depression. Repeats this activity from height of 50 centimeter. यहाँ स्टूडेंट्स 1 मीटर होगा, 1 मीटर. ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स 1.5 मीटर है. कितना? 1.5 मीटर. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 1.5 में 150 सेंटीमीटर होंगे. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ कहा जा रहा है मार्क द डिप्रेशंस टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज ड्रॉप्ड, कंपेयर देयर डेप्थ, विच वन ऑफ देम इज deepest, which one is shallowest, why, what has caused the ball to make a deeper dent, discuss and analyze. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये पिट्स बने हैं, या कह सकते हैं डिप्रेशन, यानी कि यहाँ गड्ढे या डिप्रेशन का अर्थ भी एक तरह से. अब देखो यहाँ से पोल को यहाँ ऊपर ले गए, कौन सी एनर्जी आ गई इसमें? पोल को ऊपर लेके गए. यहाँ जो है वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हुआ है. यहाँ वो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें स्टोर हो गई. अब जैसे ही हम इसे नीचे गिराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मिलकर यहाँ वर्क करती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी हाइट जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ 25 सेंटीमीटर में ये गड्ढा हुआ, 50 सेंटीमीटर में ये हुआ, और आपके 100 में ये हुआ. 150 सेंटीमीटर की हाइट से इसे गिराया तो ये गड्ढा हुआ. यानी हाइट को हमने इंक्रीज किया तो इस बॉल के गिरने से जो गड्ढा बना है, डिप्रेशन या पिट्स जो बना है, वो क्या है? उसकी डेप्थ भी ज़्यादा है. तो उसकी डेप्थ क्या है? ज़्यादा है. उसका रीज़न क्या है? हमने हाइट बढ़ाई तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई तो यहाँ गिरते समय इसमें काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, जिससे गड्ढा गहरा हो जाता है. तो यही बताया बाय वर्क एनर्जी थ्योरम एट पॉइंट बी, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, एक्स इक्वल्स टू एम जी एच. एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी एच अपॉन फोर्स. यानी कि जो डेप्थ है डिप्रेशन या पिट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइट. हाइट इंक्रीज करेंगे तो डेप्थ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी यहाँ पे. क्लियर है? वेयर एफ इज द डिस्टेंस फोर्स बाय सैंड. when we drop the ball from height of 25 centimeter, 50 centimeter, 1 meter, 1.5 meter, the various depressions is the sand are in the ratio edge. तो देखो 1 रेशो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. 150 सेंटीमीटर पे गड्ढा सबसे गहरा होगा, पिट्स की डेप्थ जो है वो हाईएस्ट होगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ कह सकते हैं thus x4 is the deepest depression and d1 is the shallowest depression. So greatest the height of the ball, greater is its potential energy, and deeper is the depression created by the ball in the sand. Clear? अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है. सेट अप द apparatus as shown in fig. Place a wooden block of non-mass in front of the trolley at a fixed distance. Place a non-mass on the pan so that the trolley starts moving. The trolley moves forward and hits the wooden block. Fix a stop on the table in such a manner that the trolley stops after hitting the block. The block gets displaced. Note down the displacement of the block. This means work is done on the block by the trolley as the block has gained energy. From where does this energy come? ये एनर्जी कहाँ से आई? Repeat this activity by increasing the mass on the pan. In which case is the displacement more? In which case? In the work done more. In the activity, the moving trolley does work and hence it is energy. Due to the falling pan and mass system, they excreted a force. Then the
ट्रॉली मूव्स, ठीक है, when the moving trolley hits the wooden block it displaces, it means the kinetic energy is transferred to the wooden block. भाई जो फोर्स के कारण मूवमेंट हुआ ब्लॉक में, उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी आई उसने जो है हिट किया, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं डिस्प्लेस हुआ, इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द वुडन ब्लॉक। ट्रॉली में फोर्स अप्लाई करने पर मूवमेंट हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुई, वो एनर्जी जैसे ही हिट किया वुडन ब्लॉक को, वो वुडन ब्लॉक में ट्रांसफर हो गई। दिस काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पान एंड मास सिस्टम। On increasing the mass in the pan, the amount of potential energy converted into kinetic energy increases. The trolley gains more kinetic energy. The displacement of the wooden block when hit by the trolley is larger mass on the pan. In this activity, potential energy is converted into kinetic energy and later kinetic energy is transferred to another body. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।